Rains. The first word you think of when you hear the word monsoon or rains is love, romance, lazy days. Huh, how romantic. Yeah, right, that's Bollywood, okay? अगर आप मुंबई में रहते हो, आपको सिर्फ पैक्ड बसेस मिलेंगी, पैक्ड ट्रेन्स मिलेंगी, and that will be the first word you think of when you mention rains. Packed trains, buses. Especially जब आपका lecture हो around 7 AM. That too for 4 consecutive days a week. You know, when you're in college, it's pretty obvious कि you would bunk some lectures. Else why would we call it college? But once you're in the third year, that's the last year of your college, then you think कि चलो इस बार तो अभी सीरियस हो ही जाते हैं. But ये जो कमिटमेंट होती है ना कॉलेज जाने की, ये मॉनसून के पानी के साथ साथ पानी में ही जाती है. इनफैक्ट फ्लश हो जाती है यार. अब जैसे आज का ही सिनेरियो ले लो. लेक्चर है 7 बजे, बाकी घर वाले सो रहे हैं. जेलसी उनसे आपको हो रही है, लेकिन कॉलेज बंक नहीं करना एट एनी कॉस्ट. आई एम 100% श्योर कि ये जो डिफॉल्टर्स पेरेंट मीटिंग हुई है ना प्रोफेसर्स के साथ, उसी के बाद से आपने अपने पेरेंट्स के साथ एक पैक्ट बनाया होगा कि मॉम मैं थर्ड ईयर से सीरियस हो जाऊंगा, हर एक लेक्चर अटेंड करूंगा. अब सिचुएशन क्या है? बारिश इतनी हो रही है, इतनी जोर से हो रही है. सुबह के 6 बजे है और शाम के 6 बजे जैसा लग रहा है. दैट इज योर कॉफी टाइम. एंड देन यू आस्क योरसेल्फ क्या करूं? एक बार ना मैं सीआर यानी कि हमारे क्लास रिप्रेजेंटेटिव से एक बार चेक कर लेता हूँ कि आज क्लास है भी या नहीं. भले ही बारिश कम हुई हो, बहाने ढूंढने में माहिर है. हमें कुछ ना कुछ एक्सक्यूज चाहिए ताकि हम लोग घर के बाहर एक कदम ना निकालें. सो वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ एक्सक्यूजेस. इनफैक्ट हम लोग बहाने ढूंढने में बड़े ही माहिर हैं. एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि वी ऑल अग्री टू दैट. Then you start calling your CR. Situation gets better because the great CR doesn't pick up the phone. तब आप सोचते हो चलो इसको छोड़ो, मैं कॉलेज जाके आती हूँ. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? प्रोफेसर नहीं होगा तो लेक्चर्स नहीं होंगे. मेरे जैसे और भी 2 कमिटेड लोग जरूर होंगे और फिर कटिंग पियेंगे, पाव भाजी खाएंगे, गॉसिप करेंगे और घर आ जाएंगे. ये तो सिर्फ आपके एक्सपेक्टेशंस है और वो तो कभी होता नहीं है व्हाट यू वांट. सीन ये है, नाउ यू हैव लेफ्ट योर हाउस, यू वॉक टिल द बस स्टॉप इन योर रेनकोट or with an umbrella. You start cursing your raincoat if the hood doesn't cover your head properly, or the umbrella which breaks or flies in the air to go on a date with the clouds. That's when you look up and frown. Okay, this is what generally happens, okay? Unless you have a limousine waiting for you outside your gate. Now you cross the road, जहाँ पे गाड़ियाँ crocodiles दिखने लग जाती है. बड़ी बड़ी पडल से तो हमें डर लगता है. It looks like as if we are Super Marios trying to reach our destination. Over here the bus stop is the destination and the princess to save is the bus we need to catch to go to college. अभी आप अपने महारानी के लिए वेट कर रहे हो कि कब आएगी बस, कब बैठूंगी मैं और कब मैं बस में बैठकर आराम से म्यूजिक सुनूंगी. या सरप्राइजिंग राइट? नो वन केयर्स कि अगर हम लोग टाइम पे पहुंचेंगे या नहीं, as it's raining and you have a good excuse. So it's already 7 and if you live 15 minutes away from college like me, then you're pretty lucky. Unless some who come from places for which they have to leave the house by 5:45 to reach college at 7. भले आप 7:15 या 7:30 या 8 बजे भी जाए. I have experienced and even seen other VIPs getting an entry in class. यहाँ पे only the attendance and provided printed notes is all we think of. अभी आप कॉलेज पहुंच गए हो, you reached your class and वहां जाके क्या देखते हो आप? क्लास में कोई नहीं है. Let me tell you, this is a journalism class I'm talking about. एक तो there are only 11 students overall. उनमें से एक भी ना हो is you being the odd one. And just in case, अगर प्रोफेसर क्लास में आ जाता है, he wouldn't mind only teaching you because that's his job. पर जब आप अगले दिन कॉलेज आओगे तो प्रोफेसर बाकी के स्टूडेंट्स को बताएगा कि देखो ये आई थी कॉलेज, और फिर सब बोलेंगे तू उड़ के आई थी क्या, तू पागल थी क्या, तू क्यों आई थी कॉलेज. देन यू आर ऑल्सो फूल अगर आपको अटेंडेंस भी नहीं दिया था. बट दिस इज जस्ट अ थॉट.
Now as you're walking down the stairs, you find a classmate. तब आपको लगता है you have found your love after such a long time, क्योंकि आप ऊपर नीचे जाते रहते हो और ढूंढते रहते हो कि कौन है यहाँ पे जो मेरे साथ क्लास में आएगा. फिर आप सोचते हो थैंक गॉड आई एम नॉट द ओनली वन. ऐसे करते करते 3 क्लासमेट्स मिल जाते हैं. चलो सर को कॉल करते हैं. सर को कॉल किया. यस या दैट्स हिज कॉलर ट्यून. कहते हैं बस नहीं मिल रही है. ही इज एन आवर अवे फ्रॉम द कॉलेज. क्या करें अभी? टाइम पास और व्हाट वी कॉल इट एज टीपी. क्या करें हम लोग टीपी के लिए? लाइब्रेरी में जाके बैठते हैं. वैसे भी दिमाग पकड़ा है हमारा और लाइब्रेरी में शांति है. एंड वैसे भी वी आर नॉट अलाउड टू टॉक. An hour goes by, another hour goes by. Yeah, that's the other classmates' call it. So our sir rings us up and tells us he's here. We meet. फिर हमारा वो जो फेमस हर साल का मॉनसून टेप होता है ना, वो शुरू हो जाता है. यू नो, सीआर फोन नहीं उठा रहा था. मैं पैक ट्रेन्स में ट्रैवल करती हूँ, इतनी दूर से आती हूँ और फिर भी कॉलेज आ जाती हूँ. दिस इज नॉट फेयर. That there is no class now available for this lecture. I wasted 2 hours. I should have just gone back to sleep. फिर जैसे ही ये टेप स्टॉप हो जाता है ना, सर हम पे तरस खाते हैं and says go home. फिर कुछ नहीं, हम कैंटीन जाते हैं, गॉसिप करते हैं. पूरे दिन के ट्रबल से लेकर कैंटीन के फूड तक हम लोग सिर्फ गॉसिप करते हैं. Then each one ends up having a smile on their face after 4 hours of rain trouble. बारिश रुक जाती है. जैसे ही आप बस में चढ़ जाते हो, फिर से बारिश शुरू हो जाती है और फिर से वही रूटीन रिपीट करती है. बिफोर आई साइन ऑफ, आई वुड लाइक टू नो कि जब आप कॉलेज जाते हो और जब लास्ट मिनट पे लेक्चर कैंसिल हो जाता है ड्यूरिंग द मॉनसून्स, तब क्या आप घर जाते हो या कुछ प्लान्स बनाते हो? क्या प्लान्स बनाते हो आप? जल्दी से कमेंट करो, ठीक है?